हम लोग भक्ति रसामय सिंधु से पढ़ेंगे पूर्व विभाग, द्वितीय लहरी साधना भक्ति और 140वां श्लोक। उससे आगे हम लोग पढ़ रहे हैं 140 के बाद में 140 से लेकर के। तो हम लोगों ने अर्चन की महिमा के बारे में सुना था, उसके प्रमाण के बारे में सुना था, अर्चन भक्ति के बारे में। अब हम लोग परिचर्या के बारे में सुनेंगे। परिचर्या तु सेवोपकरणादि परिष्क्रिया। परिचर्या तु सेवोपकरणादि परिष्क्रिया। तथा प्रकीर्ण कच्छत्र वादित्राद्यैरुपासना। तथा प्रकीर्ण कच्छत्र वादित्राद्यैरुपासना। परिचर्या तु सेवोपकरणादि परिष्क्रिया। परिचर्या तु सेवोपकरणादि परिष्क्रिया। तथा प्रकीर्ण कच्छत्र वादित्राद्यैरुपासना। तथा प्रकीर्ण कच्छत्र वादित्राद्यैरुपासना। परिचर्या तु सेवोपकरणादि परिष्क्रिया। परिचर्या तु सेवोपकरणादि परिष्क्रिया। तथा प्रकीर्ण कच्छत्र वादित्राद्यैरुपासना। तथा प्रकीर्ण कच्छत्र वादित्राद्यैरुपासना। परिचर्या मतलब परिचर्या सेवा के उपयोगी उपकरण आदि का शोधन व सजावट करना तथा छत्र चामर वादादि के साथ उपासना करना, ये दो प्रकार की परिचर्या है। मतलब जो भगवान की सेवा के लिए उपकरण हैं उनका सफाई करना, मंदिर की सफाई करना भी परिचर्या में आ जाएगा। और सजावट करना, मंदिर की सजावट करते हैं तो वह भी आ जाएगा। इसमें सीधे मंत्र के द्वारा उपचार भगवान का नहीं किया जा रहा है। जैसे भगवान के बर्तन हैं, अब बर्तन भगवान को अर्पण करने के लिए इस्तेमाल किया गया, उसको सफाई करना, ये सब परिचर्या में आ जाएगा। समझ में आए बात? ये किसी भी तरह से अर्चन में से कम नहीं है। और ये बड़ा अच्छा हो जाता है क्योंकि अब अर्चन के लिए दीक्षा की अपेक्षा है, लेकिन आप मंदिर की सफाई करना चाहते हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप दीक्षा लेकर ही अर्चन कर सकते हैं, या भगवान के लिए सब्जी लेने के लिए जा रहा है फॉर एग्जाम्पल। और छत्र चामर आदि के द्वारा सेवा करना, और ये वाद्य यंत्र जैसे मृदंग बजाना, करताल बजाना, ये सब परिचर्या में आ जाएगा। परिचर्या तु परिचर्या सेवा उपकरण आदि परिष्क्रिया, सेवा के जो उपयोगी उपकरण आदि हैं उनका शोधन व सजावट करना। शोधन मतलब धुलना, सफाई करना, बर्तन भगवान के मार्जना, मंदिर का मार्जन करना। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्ताश्च नियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह की सेवा सीधे सीधे करना हो गया अर्चन, और यहाँ पर मंदिर की मार्जन करना ये हो गया परिचर्या। ये दोनों भगवान की सेवा है। आपको याद होगा कि लक्ष्मी जी भी ऐसा वैकुंठ में कमल घुमा रही तो ऐसा लग रहा है कि झाड़ू मार रही हैं। तो ये परिचर्या की सेवा बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है। ठीक है। और क्या नाम है? श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु का पहले क्या नाम था? दुखी कृष्णदास। वो कहाँ झाड़ू मार रहे थे? क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? इधर तो क्या कहते हैं उसको? एक तो निधि वन है, निधि वन में कौन सा स्थान है? सेवा कुंज। एग्जैक्टली, सेवा कुंज में वह झाड़ू मार रहे थे, तो परिचर्या ही कहा जाएगा। उसमें उनको राधा रानी का क्या मिला था? नुपुर मिला था, पायल का कुछ मिला था, वो तो है नहीं वैस। तो वो ये सेवा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है वृंदावन में, स्पेशली ब्रज में या वृंदावन में ये झाड़ू सेवा ये परिचर्या में आएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसी ही झाड़ू सेवा महाराज प्रताप रुद्र ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भी किया था। तो ये देख करके चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए थे। जैसे रथ आ रहा था तो झाड़ू मार करके रास्ते को साफ कर रहे थे। तो ये बहुत सिंपल सेवा लगती है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद समझाते थे कि मंदिर की सफाई कर रहे हैं तो अब अपने हृदय की ही सफाई कर रहे हैं। इस प्रकार से है। तथा प्रकीर्णक छत्र वादित्र आदि, छत्र चामर वाद आदि के साथ उपासना करना, ये दो प्रकार की परिचर्या है। तो ये जो मृदंग बजाना है यह भी भगवान की परिचर्या में आ गया। करताल बजाना या हारमोनियम हम बजा रहे हैं, और भी आप लोग कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सकते हैं, कुछ नहीं तो आप
आपने हाथी बजाई, लेकिन यहाँ पर वैसे वादित मतलब स्पेशली इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं। जब मुझे मंगल आरती में मृदंग बजाने का मौका मिलता है तो मैं बड़ी प्रसन्नता होती है कि पुजारी लोग अलग अलग आइटम्स ऑफर कर रहे हैं, हम मृदंग का जो साउंड है वह ऑफर कर रहे हैं। सो लाइक दिस वी डू दैट। ओके, तो जो आपको आता हो कर लीजिए। इसमें परे तो इस श्लोक स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। दुर्गम संगमनी, राजा की सेवा की तरह सेवा को परिचर्या कहते हैं। जैसे राजा की सेवा की जाती है वैसे यह दो प्रकार की होती है। एक उपकरण आदि का परिष्कार करना, ये समझ में आ गया, जो भी भगवान की सेवा में उपयोग होता है उसको सफाई करना। जो भी मतलब जो भी भगवान का वस्त्र धुल रहे हैं, भगवान अगर धुलना पड़ा तो भगवान के बर्तन धुल रहे हैं, भगवान का मंदिर की सफाई हो रही है, ये सब कुछ। दूसरा चामार आदि के द्वारा उपासना करना। हाँ, अब याद आ रही है बात कि चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर का मार्जन कर रहे हैं तो अपने सन्यासी टॉवल कह लीजिए, टॉवल तो नहीं कह सकते उसको, गमछा भी नहीं कह सकते हैं, उतरी कह लीजिए, सन्यासी लोग आगे पहनते हैं, उससे पहुंच रहे हैं भगवान का मंदिर। सो मच अफेक्शन। तो ये है। और इस पे बात याद आ रही है कि प्रभुपाद जी के समय में कोई भक्त को सेवा मिली थी भगवान का बर्तन साफ करने के लिए। तो उस मंदिर में गए वो प्रभुपाद जी और बोले कि यहाँ भगवान का बर्तन कौन साफ करता है? तो बोले अमुक भक्त करते हैं। तो कहे कि भगवान बोल रहे हैं कि ठीक से नहीं करता है ये। तो इसका मतलब ये से क्या सूचित हो रहा है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब पुजारी पूजा कर रहा है बस वही भगवान के संपर्क में है और भगवान उसकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं और बाकी लोग जो पीछे कुछ कर रहे हैं उधर भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये सब ध्यान रखना। यथा नारदीय, नारद पुराण में, नारदीय में लिखा है, जो भी नारद पुराण है जो भी है, मुहूर्तम वा मुहूर्तार्धम यस्तिष्ठेद हरि मंदिरे। मुहूर्तं वा मुहूर्तार्धं यस्तिष्ठदेद हरिमन्दिरे। मुहूर्तं वा मुहूर्तार्धम यस्तिष्ठेद हरि मंदिरे। मुहूर्तं वा मुहूर्तार्धं यस्तिष्ठेद हरिमन्दिरे। स याति परमं स्थानं किमु शुश्रूषणे रताः। स याति परमं स्थानं किमु शुश्रूषणे रताः। मुहूर्तं वा मुहूर्तार्धं यस्तिष्ठेद हरि मंदिरे। मुहूर्तं वा मुहूर्तार्धं यस्तिष्ठेद हरिमन्दिरे। स याति परमं स्थानं किमु शुश्रूषणे रताः। याति परमं स्थानं किमु शुश्रूषणे रतः। मुहूर्तं वा मुहूर्तार्धं यस्तिष्ठेद हरिमन्दिरे। मुहूर्तं वा मुहूर्तार्धं यस्तिष्ठेद हरि मंदिरे। स याति परमं स्थानं किमु शुश्रूषणे रताः। स याति परमं स्थानं किमु शुश्रूषणे रताः। ये बड़ा जबरदस्त श्लोक है, बहुत जबरदस्त श्लोक है। यथा नारदी में उक्त है, जो मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स अथवा मुहूर्त का आधा समय मतलब 24 मिनट्स भी श्री हरि मंदिर में अवस्थान करता है, रहता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। सेवा कार्य में रत होने पर तो बात ही क्या है भाई। इसका क्या मतलब है? इसमें कैमुत्य दिख रहा है आपको? वेदवादी दिख रहा है? दिखने का मतलब क्या हो गया? आपसे पूछा जाएगा कि क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कैमुत्य? अगर भगवान के मंदिर में अवस्थान करते हैं 48 मिनट्स या 24 मिनट्स तो वो परम पद को प्राप्त करता है। तो फिर अगर सेवा कर रहे हैं तो फिर तो बात ही क्या हो गई? समझ में आ गया? जरूरी तो नहीं कि सेवा 24 मिनट में खत्म हो जाए। अच्छा, जरूरी भी नहीं कि कोई 24 मिनट के लिए मंदिर में है तो सेवा ही करे। दिस इज वेरी नाइस। आज मेरा मंगल आरती जाने का मन नहीं कर रहा था, ये चली जा रही थी, फिर मेरे एकदम से ये श्लोक याद आ गया। मैंने कहा कम से कम 24 मिनट तो रुकने को मिलेगा मंदिर में। थोड़ा फटाफट पहुंच गया 24 मिनट थोड़ा परिक्रमा कर लें, कुछ करने। सेवा तो नहीं है होते मंदिर में, लेकिन फिर भी परिक्रमा है। मतलब आज तो मंदिर मृदंग बजाने की सेवा नहीं मिली मेरे को, लेकिन स्टिल ऑल्दो वी डिड सम सर्विस, ऑफर्ड सम तुलसी गार्डन टू कृष्णा, बट ये श्लोक दिखाया जाना चाहिए। मंदिर में ना कभी कभी कुछ भक्त सेवा मिल जाती तो उसको बोझ मानते थे। हमारा अनुभव है, किसी को मंदिर में भगवान का बर्तन मांजने को मिल जाता है, कितना बड़ा भाग्य है बताइए। लेकिन अब महिमा नहीं सुनने के कारण वह सोचता है कि अरे, और ये उसकी त्रुटि नहीं है, त्रुटि है उस व्यक्ति की जो ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि उसको भी पता नहीं है। उसको क्यों नहीं पता है? कि उसने पढ़ा नहीं है। क्योंकि आप बर्तन मांज रहे हैं तो अब ये तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि आपका भगवत धाम स्थान पक्का हो गया है।
अरे यार, श्रीमान गौरांग प्रभु व्यक्ति के बारे में बता रहे थे कि वो उसने आश्रम ज्वाइन किया और वो शास्त्र में बड़ा तेज था और उसकी कुछ मतलब लोग सुनते थे गांव में, उसकी बात सुनते थे, तो उसका भाव था कि मैं प्रचार करूंगा। तो वो बोले, गौरांग प्रभु भी सब्जी काट रहे थे उस टाइम, मतलब नए थे गौरांग प्रभु, और कह रहे थे कि मैं भी सब्जी काट रहा था, वो भी सब्जी काट रहा था। तो कह रहा है, वो कहता है मैंने ये करने के लिए ज्वाइन नहीं किया है रोटी बेलने के लिए, सॉरी सब्जी नहीं काट रहा था, रोटी बेलने के लिए, रोटी बेलने के लिए। तो गौरांग प्रभु कहते हैं, भाई तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, मैं भी तो रोटी बेल रहा हूँ तो मुझसे, मैं तो ना अथॉरिटी हूँ, मुझे क्यों कह रहे हो। कहते हैं मैं प्रीचिंग के लिए हूँ, ये हूँ। उसने मंदिर छोड़ दिया, लेकिन हुआ ये कि शादी हो गई बाद में, अब पत्नी बीमार हो गई तो खाना खुद ही बनाना पड़ता था और फिर उसको रोटी ही बेलनी पड़ रही थी तो अब पॉइंट ये है कि इस प्रकार की सिंपल सर्विसेज को लोग बहुत नगण्य मानते हैं, अरे इसमें क्या है, लेकिन ये बहुत बड़ा लाभ देने वाली है। आप लोगों को पता ही है, सबको पता है कि सुदामा नाम का वो जो मालाकार माली था, उसने 2 माला बनाई, एक कृष्ण जी भगवान को दी, एक बलराम जी को दी। तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम इस जीवन में मटेरियली बिल्कुल सुखी रहोगे और बाद में तुम मेरे धाम की प्राप्ति करोगे। सर्विंग कृष्णा इज वेरी पावरफुल, अनलिमिटेडली पावरफुल। इसलिए हम लोग को ये देखना है कि हम लोग सेवा में लगे रहें, इर्रेस्पेक्टिव की क्या सेवा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ भगवान की सेवा बनती रहे, कुछ ना कुछ हाथ पैर चलते रहने चाहिए लगातार भगवान की सेवा। इस मामले में स्त्रियों को एडवांटेज है क्योंकि वो प्राय सेवा करे बिना नहीं रह पाती हैं, प्राय क्या नहीं ही रह पाती हैं, कुछ ना कुछ उनको खुतर पुतर चाहिए होता है दे हैव टू डू समथिंग। नाउ दैट सेम टेंडेंसी इफ यू एंगेज इन कृष्ण सर्विस इज सो नाइस। आप मटर ही छील लें, कोई बात नहीं, जूम पे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नींद आए तो मटर छील सकते हैं, जाड़े के समय है टेक योर टाइम आउट एंड वीडियो ऑन कर दीजिए, बस दिखे नहीं कि आप छील रही हैं देखा माता जी लोग कथा में भी मटर छील रही है, फूल बना रही हैं, ये बना रही हूँ, इट्स वेरी गुड, आई मीन इन अदर सेंस इट्स वेरी गुड, यू नो, लगी पड़ी सेवा में। ये भगवान ने डिजाइन ही किया है माता लोगों को कि वो सेवा किए बिना व्यग्र हो जाती हैं। कोई विरोध तो नहीं ना, कोई माता जी का विरोध नहीं ना कि सेवा कह दिया जाए कि सेवा ना किया जाए। एक माता जी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, बेड रेस्ट पिता परेशान काम किए बिना कैसे रहेंगी माता जी। दैट सर्विस एटीट्यूड इज वेरी गुड। तो ये बात है इस बात में कि सेवा कार्य में रत रहे। अब कहेंगे तो हम मंदिर नहीं जा पा रहे, तो मंदिर आप नहीं जा पा रहे तो घर में मंदिर बना लीजिए, घर में भगवान के विग्रह को रख लीजिए, सेवा करना शुरू कर दीजिए, तब तो 24 आवर्स रहेंगे आप भगवान के मंदिर में ही। हमको बहुत अच्छा लगा श्लोक ये, जो व्यक्ति हरि मंदिर, भगवान हरि के मंदिर में मुहूर्तम वा, एक मुहूर्त यानी कि लगभग 48 मिनट्स, वा मुहूर्तम अर्धम या आधा मुहूर्त लगभग 24 मिनट तिष्ठित अर्थात ठहरता है, ठहरता मतलब आया और तुरंत चला नहीं गया, ही वेट्स देयर। इसीलिए आरती देखना बड़ा अच्छा सिस्टम है। आरती कम से कम 24-25 मिनट तो 25 मिनट चलती है ना, 4:30 से लेकर के 5 बजे तक, या 5 बजने में 5 मिनट पर खत्म होती है। उसके बाद फिर जयध्वनि करते हैं, फिर नरसिंह आरती वगैरह होती है, तो आपका आधा घंटा तो 45 मिनट तो हो ही जाता है। उसके बाद अनाउंसमेंट भी चलती है और 10 मिनट तो कम से कम 45 मिनट तो आदमी रहता ही है। और तुलसी आरती जोड़ लीजिए तो पूरा 1 घंटा रह जाता है। और प्रभुपाद इस बात को बोले हैं, द होल स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज विद इन द 4 वॉल्स ऑफ कृष्ण बलराम टेम्पल। तो ये मंगल आरती में जाने का अभ्यास अच्छा है। मंदिर ज्वाइन करने का हमको बड़ा फायदा मिला, लगता है पहुंच जाए शायद भगवान के पास। हम प्राय मंगल आरती जाते थे, मतलब प्राय मीन्स 99% जाते ही थे। तुलसी आरती तो रुकते ही थे, तो उतने देर तो मंदिर में रह ही जाते थे। वैसे तो धाम में रहना तो फिर अपने आप में पूरा स्थान अच्छा ही है। चांस लग रहा है ना वरुण प्रभु, चांस लग रहा है अपने को पहुंच जाएंगे, क्वाइट क्लोज, मे बी वी रीच। कभी कभी नहीं लगता कि पहुंच पाएंगे लेकिन ये सब श्लोक अभी एनकरेज करते हैं कि हाँ पहुंच जाएंगे। वह व्यक्ति मतलब वर्णा इतना वेदांत एकदम वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं है कोई भी। अब देखिए कि कितना सुंदर हमारे मंदिर जो है सेवा कर रहा है। अन्य इस्कॉन मंदिरों में तो इतनी भीड़ हमेशा नहीं रहती है, मायापुर में और इस्कॉन वृंदावन में इतनी भीड़ अन्य मंदिरों में हमेशा नहीं रहती है। कहीं कहीं फेस्टिवल में लोग आ जाते हैं, विदेशों में तो कहते हैं कोई 4-5 लोग दिख गए तो बहुत बड़ी बात होती है। तिरुपति में भी होती होगी भीड़, यस, बिकॉज वो भी धाम है। हाँ, तिरुपति स्वीकार कर सकते हैं। तिरुपति मैं देखा नहीं लेकिन आपने देखा है। तिरुपति, मायापुर और इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन मायापुर। जगन्नाथ मंदिर में, बनारस कौन से बनारस? इस्कॉन बनारस, अच्छा मुझे नहीं पता वहाँ पे, लेकिन यहाँ तो इतनी भीड़ नहीं होगी जितनी यहाँ पे है।
लेकिन जगन्नाथ मंदिर पुरी में तो बहुत भीड़ है, और बोला भी गया जगन्नाथ जी को कोई दर्शन कर लेता है पुरी में तो अब दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। बेसिकली किसी भी विष्णु मंदिर के बारे में बात हो रही है। तो जब जाएं तो वहां से कबड्डी खेल के नहीं आए, कबड्डी समझते, कबड्डी 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 तुरंत भाग लेते वहां से, नहीं, थोड़ी देर रुके मंदिर में, उसके बाद वहां से ऐसा ना भगवान पकड़ने जाने न दे। फिर सह परमम स्थानम याति, वह व्यक्ति परम धाम की प्राप्ति करता है। वैसे तो लिखा यही है यही लिखा है कि अगर 24 मिनट भी रुक गए तो भगवान सीधे तुमको बाहर भेज देंगे। एक भक्त आज सुबह, आज मुकुंद प्रभु का क्लास था तो मैं सुनने गया, तो एक भक्त पूछते हैं भगवान हमारा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं। अब उससे पूछो तो वे 1 घंटा भागवत क्लास में बैठ गए मंदिर के अंदर, उस व्यक्ति को पता ही नहीं चल रहा कि उसका उद्धार तो हो गया। यही तो गेम है, यही तो गेम। मायावादी लोग सोचते हैं कि हम मुक्त हैं नहीं, लेकिन भक्त लोग मुक्त होते हैं लेकिन मानते नहीं कि वो हैं। ये अजीब सी बात है, लेकिन बात बहुत सिंपल है। बंधन क्या है हमारा? कृष्ण की सेवा न करने की इच्छा ही जीव का एकमात्र बंधन है। कृष्ण भूलिया जीवनादिर बहिर्मुख, जो बहिर्मुखता है, जैसे एक आवाज आई क्या, जैसे आपकी वो इच्छा समाप्त कि हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, यानी जैसे ही सेवा कृष्ण की सेवा की इच्छा आ गई तो आपका उद्धार हो गया, खत्म कहानी। इट्स दैट सिंपल। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति, सिंपल सी बात है। और आप में से एक भी व्यक्ति जो साधना कर रहा है वह इस फ्लिप फ्लॉप स्विच को नहीं देखा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। कभी सेवा करने की इच्छा होती है, कभी सेवा करने की इच्छा नहीं होती है, कभी सेवा करने की इच्छा होती है, कभी सेवा करने की इच्छा नहीं होती है, कभी कभी सेवा करने की इच्छा नहीं होती है लेकिन बुद्धि कहती करो। इज इट नॉट? शास्त्र कह रहा है करो करो तुम्हारा नुकसान होगा, मन कहता है नहीं करो नहीं करो नहीं करो करो, तो दैट फ्लिप फ्लॉप हैपेंस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आपकी सेवा करने की इच्छा हुई तो तुरंत आप मुक्त हैं। भगवान के घर में जा रहे हैं, वहां पे रुके हुए हैं, तो आप मुक्त अवस्था में, वह परम स्थान की प्राप्ति करेगा। किम उ शुश्रूषणे रतः, फिर क्या कहना उनका जो मंदिर की सेवा में निरंतर रत रहते हैं। मंदिर की सेवा मतलब भगवान की विभिन्न सेवा में, चाहे उजाला साफ कर रही है, जो कुछ भी है। ओके, बहुत अच्छा श्लोक लगा था हमको। मुहूर्तम, एक मिनट हो जाइए, मुहूर्तम व मुहूर्तार्धम, मुहूर्त यानी 48 मिनट या 24 मिनट, यह तिष्ठित हरि मंदने, जो हरि के मंदिर में अवस्थान करता है, स याति परमम स्थानम, वह परम स्थान को जाता है। किमु शुश्रूषणे रतः, तो उन लोगों का क्या कहना जो निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो इससे क्या प्रमाणित कर रहे हैं कि भगवान की परिचर्या ये बहुत अच्छा है। अब चतुर्थे च यानी चतुर्थ स्कंद भागवत में 4.21.31 में लिखा हुआ है किस प्रकार से भगवान के चरणों की सेवा की रुचि से व्यक्ति का मन पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। यत पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धियः, यत पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धियः, सद्यः क्षिणोत्यन्वहमयधति सति यथा पदांगुष्ठ विनिसृतासरे, सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधति सति यथा पदांगुष्ठ विनिसृतासरित्, यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धियः, यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धियः, सद्यः क्षिणोत्यन्वहमयधति सति यथा पदांगुष्ठ विनिसृतासरे, सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधति सति यथा पदांगुष्ठ विनिसृतासरित्, यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धियः, यत्पाद सेवाभिरुचिस्तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम धियः, सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधति सति यदा पदांगुष्ठ विनिसृतासरित्, सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधति सति यथा पदांगुष्ठ विनिसृतासरित्। चतुर्थ स्कंद में कहा गया है भगवान के चरण युगल की सेवा में रुचि उत्पन्न होने से ही
संसार तप्त मानवों के अशेष यानी कि असीमित जन्मार्चित जन्मों में इकट्ठा किए गए चित्त मालिन्य जो मन की गंदगी है सद्यः विनष्ट हो जाता है, तुरंत विनष्ट हो जाता है। सद्यः मतलब, सद्य मतलब तुरंत, तुरंत मतलब उसी समय हो गया आपका मन पवित्र। तो हाँ, अनेक अनेक जन्मों की तुलना की में तो थोड़ा ही समय लगेगा, लेकिन थोड़ा ही समय लगेगा। जल्दी से घर बनाते हैं वेदवादी आपके लिए, जल्दी का मतलब 5 मिनट में। जल्दी से थोड़ा सा काढ़ा बना ले आओ, तो जल्दी, वहाँ पे जल्दी का मतलब 5 मिनट। तो जल्दी का मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है, क्योंकि ऐसा होते हुए देखते नहीं है। किसी का हो गया है हृदय पूरी तरह से पवित्र, तो अब ऐसा तो नहीं कि भगवान की सेवा नहीं की है। तो नॉट इन अ सेकेंड बट इट विल बी मच लेस टाइम। भाई असीमित जन्मों में जो इकट्ठा किया है वो 1 आध 2 10 जन्म में भी अगर पवित्र हो जाए तो वह कम ही तो कहा जाएगा। किसी को मान लीजिए कैंसर हो गया हो और वो अगर 4 महीने में ठीक हो जाएगा, तो आप यही कहेंगे ना जल्दी ठीक हो गया। देखिए, जो मन की गंदगी है वो एक भी गंदगी प्रलय से भी नष्ट नहीं होती है। ये समझ में आ रहा है? वो संस्कार बने ही रहते हैं, बने ही रहते हैं, बने ही रहते हैं, वो खत्म ही नहीं होता है। जिसको, जिस भोग के संस्कार को कोई भी प्रलय की अग्नि छू भी नहीं पाई, वैसे अनेक अनेक संस्कारों को अगर कुछ जन्मों में भी नष्ट कर दिया जाए तो पावर ज्यादा हुई ना भगवान की भक्ति की। सबको समझ में आ गई बात? इसलिए धैर्यपूर्वक भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी अगर समय लग रहा है वो समय कम ही लग रहा है। आप देखो कि इवन इफ यू आर एंगेज लेट्स से 70% ऑफ योर टाइम इन भक्ति ऑल थ्रू द डे, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। अगर आप पूरे दिन 70% समय भी भक्ति में लगे हुए हैं, जितने समय मतलब जागृत हैं, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि ना। 100% नहीं हो पाए तो क्या? लोग बहुत पुश करते हैं 100% सरेंडर करो, बड़ी अच्छी बात है कर दो, लेकिन क्या लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाते हैं लोग। कुछ हैं, कुछ खाने पीने की, कुछ दे हैव सटल डिजायर्स आल्सो, लेकिन जितना कर पा रहे हैं यह भी कम नहीं है। ये जो बैठ गए ना क्लास में आकर, बहुत बड़ी बात है ये। कितने जन्मों के बाद तो कोई लाकर आकर सुनने वाले सब बातों को। ये सब नाम जप की वजह से होता है। नाम जप करते हैं तो फिर भगवान प्रेरित करते हैं, चलो क्लास भी सुन लो, थोड़ा सा भागवत भी सुन लो, थोड़ा सा प्रसाद भी खा लो, थोड़ा सा ऐसा करके रहता है। सो इज ऑल वेरी फास्ट ओनली। श्री हरि के चरणांग से, चरण अंग मतलब चरणों के अंग से, विनिसृता मतलब बाहर आई हुई, सरित जल गंगा की सेवा करने से जिस प्रकार क्रमशः पाप वासना विदूरित होती है, दूर होती है, उसी प्रकार ही श्री भगवत चरण सेवा रुचि से सद्यः पाप विनष्ट होता है। वासना नहीं लिखी है, पाप नष्ट होता है। तो धीरे धीरे करके पाप वासना भी चली जाती है। देखिए, बात समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। पाप वासना का मतलब इच्छा प्रवृत्ति। ये क्या बोल रही है माइक बताइए? हम कभी बिना माइक के बोलते हैं? प्रभु जी, जो हम कर्म करते हैं उसके संस्कार लॉज हो जाते हैं, तो वो संस्कार की वजह से व्यक्ति बार बार वो कर्मों में प्रवृत्त होना चाहता है, होता है। तो वासना मीन्स वही पाप दोबारा करने की इच्छा। पाप वासना मतलब भगवान की सेवा न करने की इच्छा। सिंपल ना? तो भगवान की सेवा की इच्छा ये डिस्ट्रक्टिबल है कि इनडिस्ट्रक्टिबल है? बोलिए माइक बताइए। इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो अब एक बार भगवान की सेवा करी तो उसका संस्कार मन में बन गया, और आप सिद्धांत जानते हैं कि जो संस्कार पहले कभी नहीं था उसमें व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता है। लेकिन एक बार संस्कार बन जाता है तो वह संस्कार पहले तो हमने बाहर से बनवाया, लेकिन उसके बाद वह संस्कार हमको बार बार उस कर्म में प्रवृत्त करता है। जैसे बहुत से लोगों ने कभी शराब पी ही नहीं होगी, तो अब उसका संस्कार मन में नहीं है, लेकिन जिसने शराब पी है या एक बार पी लिया है तो अब उसको दोबारा
इच्छा होती है शराब आदि पीने की। आप लोगों ने बहुत से लोगों ने कभी कभी कोई ऐसी वस्तु नहीं खाई होगी, जैसे हमारे एक क्या नाम उनका, आनंद वर्धन प्रभु हैं, अमन आनंद जो भी नाम है, हमारे बड़ा अच्छा लड्डू बना के लाए, वो प्रसादम था, वेरी नाइस। अब उससे पहले मैं कभी वो खाया नहीं था, और उसमें स्वीट भी नहीं था, वो ड्राई फ्रूट्स का बना, वेरी टेस्टी। तो अब स्मरण आ जाता है कि बड़ा अच्छा बनाया था, फिर से लेके आइए, एटलीस्ट हमको रेसिपी बताएं तो हम लोग फिर अपने पास बनाएं। आप समझ रहे हैं ना बात? ऑल्दो तो भगवान को अर्पण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट बस ये है कि जिस चीज़ का संस्कार पहले पड़ता है, फिर वो संस्कार आपको बार बार प्रवर्तित करता है, प्रवर्तित में इंगेज करता है उस कार्य में। अब हो क्या रहा है, मज़ेदार बात, भगवान की सेवा करी, अच्छा लगा, किसी ने चंदन घिस दिया या कुछ भी घिस दिया, अब उसकी इच्छा होगी कि वह दोबारा कभी वो सेवा करे, और ये सेवा का संस्कार स्ट्रांग होता जाता है। मैं नेगेटिव वे में समझा रहा हूँ, उसने पहली सिगरेट पी तो उतना नहीं फर्क पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वो पीता जा रहा है उसका संस्कार और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन भौतिक संस्कार जो हैं वह नश्वर हैं, अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो नष्ट कर देते हैं। तो अब हो क्या रहा है समझ लीजिए, जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो दो प्रभाव हो रहे हैं, एक सेवा की अभिरुचि बढ़ रही है, क्लियर, और दूसरा भौतिक भोग की जो रुचि है वो नष्ट हो रही है। प्लीज इस विज्ञान को समझिए, हमको दुख होगा इस बात का कि लोग इसको समझे बिना ऐसे बस खाली एक कान से सुना और दूसरे कान से बह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू प्लीज अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये विज्ञान समझ में आना चाहिए। आज हम ईमानदारी की बात बता रहे हैं, पहले हम इससे आगे जा, पहले बता दें आपको एक बात। देखिए, हम आर्मी के लोगों से बड़ी शिक्षाएं लेते हैं हम, क्योंकि ये प्रभुपाद बताते हैं युद्ध की तरह है माया से। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि आप कितने बड़े हीरो हो, कितने बड़े मेजर हो, कुछ हो, यू शुड नेवर फाइट फ्रॉम द पोजिशन वेयर यू आर वीक। समझ में आया? मान लीजिए कोई ऊपर है, वो गोली मार रहा है और आप नीचे खुले में पड़े हैं, तो कवर तो है नहीं, तो आप गोली खाएंगे, चाहे चाहे आप कितना भी बड़ा मेजर हो। ये समझ में आया? बहुत अच्छा उदाहरण मतलब हमको लिखा लगा। तो अब उसी प्रकार से भक्तों का सबसे बड़ा एसेट क्या है, सबसे बड़ा शील्ड क्या है? वैष्णव संगति। चाहे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी कभी माया बड़ी परेशान करती है, अच्छा कभी कभी करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो रोज ही परेशान करती है। और जैसे वैष्णवों की संगति में आते हैं, एटलीस्ट उस टाइम वी आर वेरी स्ट्रांग, उस टाइम खूब बल महसूस करते हैं। तो आज मैंने महसूस किया कि मन बड़ा शुद्ध था, बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैं सोचा चलो सो जाता हूँ। फिर कहा सोने के बाद तुम क्या टाइप करोगे, आज क्लास नहीं है। हमने कहा दूसरी बात तुम ये बोलोगे कि आज क्लास कैंसिल कर दो, फिर तुम मेरे 2-4 घंटे खराब करवा दोगे। मैंने कहा ऐसा करते हैं, और फिर कहा योगा तुम करोगे नहीं, योगा तुम आज करने नहीं दोगे, चलो ऐसा करते हैं आज। फिर मैंने पूछा किसकी क्लास है, तो मुकुंद दत्त प्रभु क्लास है, मेरे फेवरेट स्पीकर, उन्होंने चलो आज मंदिर चलते हैं क्लास सुनने के लिए। तो उस समय से अब तक मैं बच गया। एंड आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग कि मैंने आज सुबह ही भक्तों को बोला था जपा टॉक में, और मेरे को क्यों सब बातें, मतलब भगवान मेरे टेस्ट क्यों ले लिए? जस्ट सो डिस्टर्ब। उन्होंने कहा तो बड़ा अच्छे जो बातें सीखने को मिली प्रभु जी से, और अच्छा लगे या न लगे, हमने कुछ भी हो, बैठे तो हैं भगवान के सामने, राधा श्याम सुंदर के दर्शन तो होगा। इस सुबह तो थोड़ा सा अलाउड नहीं होता है वो उधर जाने में, तो कुछ प्रार्थना करके कुछ तो फायदा हुआ। सो जाता तो नुकसान ही होता है ना, और सो भी नहीं पाते, खाना बनाते तो खट 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 होता, तो सो भी नहीं पाते। तो हम खाली इतनी बात बोलना चाहते हैं। ये सब बातें मैंने क्यों कही? भागवतम का संस्कार मन में गया कि नहीं गया? याद आ रहा था पुराने दिन जब हम बैठ करके, आज बड़ा अच्छा लगा, उनके लिए मृदंग बजाने को मिल गया, वेरी हैप्पी टू डू दैट। तो वो सारा कुछ सेवा ही बनी कि नहीं, मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ। कुछ तो सेवा बनी, कुछ तो हुआ। जब तो नहीं कर पा रहा था, माला तो कर लिया था, उसके बाद जब करने का मन नहीं कर रहा था, कुछ तो करो, अरे कुछ भी तो करो। कि मैं बहुत चेतः कृष्ण पादा भुजाभ्याम, यस, कुछ तो करो। ये हमको इस भक्ति स्वामी सिंधु से बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया है कि भाई कुछ तो करो, कुछ सेवा करो। सेवा नहीं करना ये पतन है। प्रसाद खा लो, ये तो प्रसाद बना नहीं रही थी देर में, 9:30 तक दिमाग खराब करेगी, नहीं बना के देगी। तो हमने कम से कम, इनका भी माला बाकी था, हमने कहा चलो घूम के आओ, टहल के आओ, कुछ तो करो। आपने सुना था ना, भगवान के मंदिर जाना भी जो है वो भक्ति है। नो, दैट्स द होल पॉइंट। माय डियर माइंड, कुछ तो करो भगवान की सेवा में। मैं क्यों ये सब बातें बोल रहा हूं? क्योंकि सेवा की अभिरुचि इट्स लाइक अ फीडबैक सर्किट, वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही है तो ये पलड़ा जो है भोग का वो कम हो जाएगा। समझते तराजू?
इधर भगवान की सेवा की अभिरुचि बढ़ रही है तो अपने आप ये कम हो जाएगा। ऐसा अगर आप सोचेंगे कि ना हम कुछ नहीं करेंगे और हमारी जो मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी वो कम हो जाएंगी, तो ना, ऐसा नहीं हो सकता। द ओनली वे वी कैन बी स्ट्रांग इज बाय सर्विस। ये बात हम कहना चाहते हैं। तो यही बात बोले ना कि हम जितनी सेवा कर रहे हैं, मन में कुछ भी चल रहा हो, जितनी भी सेवा कर रहे हैं वो हमारे मन को पवित्र कर रही है। ये बात है। कुछ समझ पाए मैं क्यों बोल रहा था? व्हेन द माइंड इज डिस्टर्ब, मेरा माइंड बोर हो गया है, एक सेवा नहीं करना चाहता, तो दूसरी सेवा पकड़ लो, दूसरी सेवा पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, लेकिन कृष्ण की सेवा करिए। उसके दोनों प्रभाव होंगे। एक, सेवा की इच्छा और बढ़ जाएगी, और दूसरा, असेवा की जो इच्छा है, जो भोग की इच्छा है, वह समाप्त हो जाएगी। यत पाद सेवा, यत मैंने जिन भगवान श्री हरि के चरण युगल की सेवा में अभिरुचि, अभिरुचि का थोड़ा अर्थ छूट गया, ये रुचि उत्पन्न होने से ही तपस्वी नाम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तपस्वी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? जो तपस्या कर रहे हैं। लेकिन यहां ये अर्थ नहीं है। संसार तप्त मानवों के जो तीनों तापों से जल रहे हैं, उनके लिए दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। तपस्वी मतलब जो तपस्या कर रहा हो। तो कौन तपस्या नहीं कर रहा है? सभी लोग तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों से जल ही रहे हैं। न चाहते हुए भी उनको जलाया जा रहा है, इसलिए करे तपस्वी नाम। जो सब तप रहे हैं। यस, फैक्ट इज दिस। तपस्वी नाम अशेष जन्म उपचितम, संपूर्ण, अशेष का मतलब हो गया, मतलब जितने भी जन्म वो अब तक लिए हैं उनकी बात कर रहे हैं। विदाउट इवन एक्सक्लूडिंग वन बर्थ। अनादिकाल से अब तक जितने जन्म लिए हैं उन सभी जन्मों के उपचितम, उपार्जित मतलब जैसे सेविंग अकाउंट होता है ना, तो कोई पाप किया तो उसका संस्कार जमा हो गया, तो उसी तरह से कह रहे उपार्जित, अच्छी प्रकार से इकट्ठा किए हुए, दियम मलम, मन के मल को, ये समझ पा रहे हैं, अनेक अनेक जन्मों में भोग के संस्कार होते हैं और वह संस्कार मन में छप जाता है। तो वही जो संस्कार है उसको मल कहा जाता है। उस पाप को सद्यः क्षिणोति, तत्काल नष्ट कर देती है। अन्वहम एवं भगवत चरण सेवा की अभिरुचि प्रतिदिन एदति सती, वर्धित होती रहती। एदति मतलब बढ़ती है, और बढ़ती और है, सती मतलब बढ़ती है, यानी कि कृष्ण की सेवा करने की इच्छा कम नहीं होती है। देखिए प्रैक्टिकल देख लीजिए कि आप जब से भक्ति में आए हो तब से लेकर आपकी सेवा करने की इच्छा बढ़ रही है कि कम हो रही है? अगर अपराध नहीं कर रहा है, एटलीस्ट अपराध कम हो रहे हैं, एटलीस्ट इस समय में है कि अपराध से बचने का प्रयास कर रहा है, तो आप देखेंगे कि सेवा की इच्छा बढ़ रही है। ये प्रैक्टिकल है। भगवान की भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। तो जब उस वृत्ति के, अंतरंगा शक्ति की वृत्ति में, जो कि आनंद देने वाली, उसके संपर्क में जीव आता है तो उसको अच्छा लगने लगता है। तो वह शक्ति भगवान की वो स्वयं ही व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है और अधिक सेवा करने के लिए। कल वेदवादिनी बोली, प्रभु जी 200 रुपये ले लूँ? मैंने कहा ले लीजिए, क्या हो, कहीं जाना है? कहने वो जाना है। तो मुझे लगा ये राधा रमन तक जा रही होंगी। हमने कहा तो स्कूटी से चले जाइए, 200 रुपये क्यों? बोले बताए नहीं, मैं इससे जा रही हूँ, क्या कहते हैं, ई रिक्शा से। हमको समझ में नहीं आया, ई रिक्शा से आप राधा रमन क्यों जाएंगे? यहाँ तो स्कूटी है तो कुछ चलाना भी आता है। बोले प्रभु जी हम राधा कुंड दर्शन करने जाना चाहते हैं। मैंने कहा 500 ले जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आई वाज सीइंग दैट इंटेंस ईगरनेस टू टेक दर्शन। मैंने कहा अच्छी बात है, जाइए, क्या दिक्कत है? ऐसी इच्छा आपकी सन 2000 में भी थी? सन 2000 में थी ना आप जगत में? सन 2000 में भी ऐसी इच्छा थी आपकी? अच्छा 2015 में? कुछ समझ रहे हैं बात? मैं एक इनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप लोगों की वैसी इच्छा होती है कि नहीं? मंगल आरती से मैं कल नहीं जा पाया मंगल आरती, तो मुझे बड़ा खराब लगा, तो आज मैंने कहा नहीं आज जाएंगे। पहले आज भी लग रहा था कि नहीं जाओ, लेकिन फिर मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसी इच्छाएं जब हम भक्ति में नहीं थे तो नहीं आती थी। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, लेकिन भक्ति करने से, अपराध करने से नहीं। जो व्यक्ति अपराध से नहीं बच रहा है उसके केस में आप देखेंगे कि जो भक्ति करने की इच्छा शुरुआत में थी वो धीरे धीरे बुझने लगती है। यह भी देखा गया है, इसलिए अपराध से बचना चाहिए। भाई पता है कि चप्पल पहन के मंदिर में नहीं घुसना है तो नहीं घुसना चाहिए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अवॉइड ऑफेंसेस, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अग्रीड? वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए, तब मत करो भाई।
इज इट नॉट? कौन बोला? कोई पुरस्कार दिया आपको कि आपने वैष्णव की निंदा की है? शौर्य चक्र दिया जा रहा है आपको? यू आर बिकमिंग सो करेजियस दैट यू आर ऑफेंडिंग डिवोटीज? इज इट सिंकिंग? आप का हर दिन एक्सीडेंट नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं लौट के आ रहा था मंगल आरती से, तो भगवान की सेवा भी करनी थी, तो रास्ते में बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ था, तो मेरी गाड़ी स्लिप कर गई, मतलब पूरा ही मैं गिर गया। चोट नहीं लगी थी, भगवान का नाम बोल रहे थे, भगवान ने बचा लिया। तो अब जब सुबह जो दोबारा जब क्लास के लिए जा रहा था, तो गोबर पे ध्यान था। समझे कि एक बार स्लिप हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब अगली बार गोबर पे फिर स्लिप करेंगे। मेक सेंस? कुछ समझ रहे हैं ना बात? आप लोग और हम सभी लोग विवेक रखते हैं कि भाई एक बार अगर चक्कू से हाथ हल्का सा कट गया तो अगली बार ध्यान रखते हैं। हर दिन चक्कू से हाथ कटता है, पट्टी किए रहते हैं, तो आप देखिए कि जबरदस्ती तो चक्कू से हाथ नहीं कटता है ना। ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं आप सब लोग? सबका हाथ एक ना एक बार चक्कू से जरूर कटा होगा अगर आपने खाना बनाया है, या कभी कभी वो आपने भी देखा होगा कि छौंक मार रहे होते हैं और उससे पानी पड़ जाता है, कभी कुछ करते हो झन्न से ऊपर से उछल जाता है वो। तो वह सब गलतियां सब लोग कर चुके हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप रोज वैसा करते हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो इफ दिस एटीट्यूड इज देयर कि मुझसे अपराध ना हो, तो व्यक्ति फिर बहुत प्रगति करता है, तो अपने आप उसको एनकरेजमेंट मिलता है, अपने आप उत्साह मिलता है भगवान की भक्ति करने का। मैं ये सब बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे भक्ति में अभिरुचि बढ़ती है, और भक्ति की अभिरुचि बढ़ी हुई है या बढ़ रही है उसका प्रमाण इस प्रकार से कह दिया जाए कि अब सेवा छोड़ दीजिए तो आप बेचैन हो जाएंगे। जिसकी रुचि नहीं है वो छोड़ देगा, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिसकी सेवा में रुचि बनी हुई है तो उसको कह दिया जाए कि छोड़ दो, तो ना। मंदिर में एक व्यक्ति हैं, वो मैं समझता हूँ 30 तो साल से, तुम बहुत साल से सुन रहे हैं, 36 साल से वो शायद खाना बना रहे होंगे, आप जानते हैं इनको। I mean, he may not be a proper devotee in the sense of chanting and like that, लेकिन उसकी सेवा की बहुत रुचि, और मैं साथ में सेवा किया उनके। ठीक है, वो और उनके कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन उनसे कह दीजिए कि कार्य ना कीजिए, मतलब काम सेवा मत कीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो बीमार पड़ जाएगा। Is it? This is where have you seen here also seen? Is it not? I have seen this. दुर्गुण नहीं देखने चाहिए, ये देखना चाहिए कि कितना सुबह से शाम तक व्यक्ति सेवा में लगा है। आप 5-6 हज़ार के लिए नहीं कर सकते हो, आपसे बोल दी जाए कि 5-6 हज़ार के लिए आप सुबह से शाम तक लगे रहो, नहीं कर सकते हो। वो सेवा में है उसकी रुचि, कुछ भी सेवा दे दीजिए, सब्जी छीलिए या बर्तन माजिए, कुछ भी करिए, बट ही इज वेरी एंथुसियास्टिक फॉर सर्विस। दैट ही हैज टू सी। यस, हमने प्रैक्टिकली देखा है। कभी मना नहीं करते, हम नाम नहीं बता रहे हैं, कभी मना नहीं करते कि हम ये काम नहीं करेंगे, हम थक गए हों। आई हैव नेवर सीन हिम टायर्ड आल्सो। दिस इज अमेजिंग। तो ये अभिरुचि जो है ये दिखा रहा है कि व्यक्ति को सेवा में आसक्ति है। अब इनका नाम तो हम ले सकते हैं, हरग्रेस गोविंदा माता जी। तो एक बार मुझे वो मिली, वो मंदिर में इस्कॉन वृंदावन में जो फ्लावर्स भगवान के लिए बनाए जाते हैं, गार्लैंड, सॉरी, उसकी गार्लैंड की वो बनाने की सेवा की वो इंचार्ज रही हैं। तो मैंने महाराज माता जी कब से सेवा कर रही हैं? कह रही 30 साल तक तो गिना था, उसके बाद मैंने गिनना छोड़ दिया। मोर देन 30 years every day. Every day means actually every day. किसी दिन आप उनको नहीं देखेंगे मंगल आरती ना आ रही हो ना कुछ नहीं, सब कुछ एवरी डे, रोज। क्या कहते हैं उसको, प्रपात समाधि आरती मीन्स 410 पे होती ना। तो ये दिखा रहा अभिरुचि। आप देवाशक्ति माता जी को देख लीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या 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 सेवा, कोई रुचि कम नहीं हो रही है, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है बुढ़ापे में, मरते दम तक प्रभुपाद की सेवा, भगवान की सेवा में लगी हुई है। तो हम तो माता जी लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी तो और भी सभी लोग भक्त हैं। मतलब ये माता जी प्रभु जी की बात ही नहीं है। सेवा की अभिरुचि बढ़ती जाती है, बल्कि शुरुआत में भले ही हो सकता है कुछ कठिनाई होती है, क्योंकि गुण परेशान करते हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति मतलब फ्री हो जाता है गुणों से, उतना और सेवा की रुचि और अच्छी बढ़ जाती है। एक और भी नाम याद करूंगा, विभू चैतन्य प्रभु। 14 घंटे वह कुकिंग करते थे एवरी डे ऑन कोल फायर भगवान के लिए। और इनको तो हमने देखा है साक्षात, सबने देखा होगा। भुवनेश्वर प्रभु को देखे होंगे आप, आपने नहीं देखा? भुवनेश्वर प्रभु की भी लिटरली पीठ पूरी झुक गई थी, बट एवरी डे वाज कुकिंग, एवरी डे भगवान के लिए कुकिंग करना, मंगल आरती जाना। तो ये सेवा में उनकी रुचि थी। और मैंने पूछा भी उनको कि आप रोज ये काम क्यों कर ले, मतलब सेवा कैसे कर लेते हैं, रोज वही कार्य कैसे कर लेते? तो कहते हैं कि
जिस चीज़ में रस होता है उसको व्यक्ति कर लेता है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि वृद्धावस्था में भी ये बातें, ये जो सेवा की वृत्ति भगवान के प्रति है, वो कड़वी नहीं लगती है। बल्कि आपने उद्धव जी के बारे में सुना था कि बचपन में पैदा, मतलब बचपन जब छोटे तब भी वह कृष्ण के गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, उनकी सेवा करते थे। और ऐसा करते करते, यस, वो खाना भी उनकी माँ बुलाती तो खाने के लिए भी वह तिरस्कार कर देते। और ऐसा करते करते वह, मतलब सेवा करते करते कब बड़े हो गए, कब वृद्ध हो गए, उनको पता ही नहीं चला। ये बात आप नोट कर लेना कि बड़े उत्साह से लोग नौकरी ज्वाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में वो रिटायर हो जाते हैं और वो दोबारा नौकरी करना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते। कुछ लोग तो वारंटी रिटायरमेंट लेते हैं पहले से, वीआरएस कहते हैं ना, क्योंकि नहीं अच्छा लग रहा है काम। लेकिन भगवान की सेवा में ऐसा है नहीं। भगवान की सेवा में जो रुचि है वो और वर्धमान रहती है, नित्य वर्धमान रहती है। बल्कि इस जीवन में जितनी बढ़ गई से बढ़ गई, अगले जन्म में और बढ़ जाएगी। इसलिए बहुत खुश होना चाहिए। हम लोग को यह नहीं पता कि हम कब एग्जैक्टली भगवान के पास जाएंगे, दैट इज़ नॉट इन अ कंट्रोल। लेकिन खुशी इस बात की होनी चाहिए कि एक ऐसी वस्तु का संस्कार हमारे मन में आ गया है जो कि अब हमको, जो कि निरंतर वर्धित होती चली जाएगी। एक पॉइंट पर आकर कोई इच्छा भगवान की सेवा के अलावा नहीं रहेगी मन में। मैं समझा पा रहा हूँ? जितना भक्ति कर पा रहे हैं, बी वेरी हैप्पी विद दिस। अगर आप रेगुलरली कर पा रहे हैं, जो जब कर पा रहे हैं, कथा सुन पा रहे हैं, भगवान की कोई सेवा कर पा रहे हैं, बी वेरी हैप्पी विद दिस। दैट्स आवर ग्रेटेस्ट एसेट। और उसको माया नहीं डिस्टर्ब कर सकती है। अपराध होगा तो थोड़ा ढक सकती है, इसलिए बचना चाहिए। और हर दिन बच्चे की वरुण प्रभु से टक्कर ना हो जाए। समझे? टक्कर मीन्स झगड़ा ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। एज फार एज पॉसिबल हमारी गाड़ी दूसरी भक्त की गाड़ी से नहीं लड़े। समझ गए बात? एक चीज़ ट्राई करना, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मान लीजिए किसी ने कुछ चैट पे पूछा, अब मुझे गुस्सा आ गया तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, फिर उसके बाद उसका उत्तर देता हूँ कि, और वो उत्तर जो है वो पोलाइट होता है। इट्स ईजी, यू नो, इट्स वेरी ईजी। इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली रिएक्टिंग, रुक जाइए एक मिनट, पॉज दीजिए, एंड देन रिमेंबर तरुरपि सहिष्णुना तमाने ना मान। अच्छा ठीक है, एंड देन यू रिस्पॉन्ड। और इसी तरह से बोलने में भी रख सकते हैं। इट विल हेल्प अ लॉट, इट विल हेल्प वेरी मच। अब लोगों का अपराध करने से बचेंगे, भक्तों का अपराध करने से बचेंगे और बढ़ जाएंगे। जैसे आज, अब हम बुरा नहीं मानेगा, आज इन्हें चीले बनाए, नमक तेज था, बोली कैसा बनाया। पहले तो हम गुस्सा हो जाते थे, हमने कहा देखो अब कुछ भी, मन में सोचा यार अब तेज होगा तब भी यही खाना है और कम होगा तब भी। मैंने कहा सही है। एकदम सही है। अब देखो इनको लग ही नहीं रहा। उन्होंने कहा जब लग ही नहीं रहा तब अगली बार भी यही डालेंगे। सब सारा प्रोसेस हमने ये कर लिया। आप कहेंगे पब्लिक में बता रहे हैं, नहीं, मैं को समझा रहा हूँ कि हाउ आई रिएक्टेड। इट हेल्प अ लॉट। नहीं बोलता क्या तुम बनाना नहीं आता है, तुमको ये वो प्लांट टिमकाना है, इससे अच्छा तो मंदिर बनता है। तो अब ऐसा कुछ बोल देते कि झूठ बात है, अच्छा बनाते हैं, लेकिन यू कंट्रोल इज नॉट। अब मैंने आज एक्सपेरिमेंट किया, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मास्टर हो गया हूँ, बट इट रियली हेल्प्स अ लॉट। इन दिस वे वी डोंट ऑफेंड डिवोटीज। बड़ा हमको, ये आपको मैं बार बार सीक्रेट बता रहा हूँ कि अपराध करने से अभिरुचि एटलीस्ट खत्म तो खैर नहीं होगी, लेकिन आपको, आपके अनुभव में वो ढक सी जाएगी। इसको महाराज समझाए थे कि देखिए जैसे चंद्रमा है ना, चंद्रमा धीरे धीरे करके कम होता है। एकदम से कम हो तो आपको तो अजीब से लगेगा। तो अगर एकदम से रुचि समाप्त हो जाए तो व्यक्ति तो सोचेगा ना कहाँ अपराध हो गया। लेकिन अपराध करने में ये दिक्कत होती है कि व्यक्ति की रुचि धीरे धीरे कम हो सकती है। तो इसलिए बचना चाहिए इस बात से। बी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट। अन्यथा जैसे जैसे अभिरुचि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भोग की इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो ये मैं अनवहम पे बोल रहा था। अनवहम एदति सती, वर्धित होती रहती है। यथा, जैसे पद भगवान श्री हरि के चरण के अंगुष्ठ ने अंगूठे से विनिसृता निकली सरित गंगा नदी के द्वारा क्रमशः पाप वासना विदूरित होती है, उस प्रकार ही श्री भगवत चरण सेवा रुचि से सद्य पाप विनष्ट होता है। अब गंगा जी को एग्जाम्पल क्यों दिया, मैं तो वही टीका तो उसकी बहुत नहीं देख पाया हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है कि गंगा जी थोड़ी सी धारा के रूप में आती हैं, है कि नहीं, और आगे उनमें कितना जल बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से सेवा थोड़ी सी शुरू करता है व्यक्ति और आगे कितनी सेवा बढ़ जाती है। मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, नाम सब जानते हैं। परम पूज्य जयपताका महाराज, जयानंद प्रभु रथ यात्रा होती थी, वहां पे तो वो रथ स्वयं बनाते थे। तो उसमें जो पहिए होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, या जो भी पूरा जो रथ है वो लकड़ी का बना। तो उस समय परम पूज्य जयपताका महाराज कोई लड़के ही थे, वो साइड से जा रहे थे। तो जयानंद प्रभु ने कहा कि मैं कील पकड़ रहा हूं, क्या आप हथौड़ा मार सकते हैं? कहा ठीक है।
वो हथौड़ा मारे, कहे ओह वाह, क्या आप कारपेंटर हैं? आई थिंक ऐसा लगता है कि आप प्रोफेशनल कारपेंटर हैं। कुछ नहीं थे महाराज जी। अच्छा ऐसा करिए कि अब क्या बोले थे, हाँ ऐसे ही कुछ था। फिर उन्होंने कहा कि ये कील लीजिए और आप सारे ठोकिए, ऐसे कर। फिर मतलब वो पूरा पूरा दिन सेवा में लगे रहे, जगन्नाथ जी की कील ठोकते ठोकते, जगन्नाथ जी के रथ की कील ठोकते ठोकते ठोकते। तो अब कुछ दिन पहले महाराज जी का एक वक्तव्य आया था कि मेरा जब तक प्राण है तब तक मैं प्रचार करूंगा। तो मैंने एकदम आपको काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्टिक सिचुएशन दिखा दी कि शुरुआत में उन्हें कुछ पता नहीं भगवान की भक्ति के बारे में, एटलीस्ट लीला वाइज। ऐसे तो भगवान के पार्षद हैं, और अब कितना सेवा में महाराज लगे हुए कि बीमार हैं तब भी प्रचार में लगे पड़े हैं। तो पॉइंट इज, ये क्यों कर रहा है व्यक्ति? उसकी इच्छा है तब ना कर रहा है। तो अब ये प्रैक्टिकल देखना कि किसी भी व्यक्ति को आपने सेवा में नियोजित कर दिया और फिर उसके बाद अब देखिए कि वो अगर सेवा में लगा रहा तो आगे आगे फिर उसका भक्ति बढ़ती ही जाती है। इसलिए सेवा हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसीलिए सेवा से हटाना भी नहीं चाहिए। सेवा के द्वारा ही उसके अनर्थ नष्ट होंगे, अनर्थ हैं तो इसलिए सेवा से नहीं हटाना चाहिए। सेवा इज द ओनली थिंग विच विल प्यूरिफाई अ पर्सन। अब सेवा का मतलब केवल फिजिकल सेवा ही नहीं है, कानों के द्वारा सेवा होती है, आंखों के द्वारा, किसी भी इंद्रिय के द्वारा सेवा होती है। तो किसी भक्त की सेवा से निकाल देना ये गलत है। आप सेवा चेंज कर सकते हो। मान लीजिए कोई डिवोटी किचन में बहुत झगड़ा कर रहा है, ओके ऐसा था केस, बहुत झगड़ा कर रहे थे, तो उनको किसी और सेवा में दे दीजिए ताकि उनको वहां आके झगड़ा ना करना पड़े। एटलीस्ट जब मैं वहां पे इंचार्ज था, एक भक्त बहुत झगड़ा कर रहे थे, तो हमने कहा ऐसा करिए आप आइए मत, आप बाहर से सेवा कर लीजिए, परचेसिंग की सेवा या जो कुछ है वो कर लीजिए। आप यहाँ आएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, तो आपकी सेवा है ये कि आप यहाँ मत आइए। उन्होंने बोला कि आप अन्य लोगों की सेवा में बाधा देंगे, फिर आपका नुकसान होगा, आपका अपराध बनेगा। एंड इट एट लीस्ट वर्क फॉर सम टाइम, आई वाज देयर, इट हेल्प्ड अ लॉट। तो लेकिन सेवा से किसी को नहीं निकालना चाहिए, सेवा का प्रारूप चेंज कर दीजिए। एक भक्त बहुत भक्तों से झगड़ा कर रहा था, तो प्रपद ने कहा जाओ जाके हरिद्वार में मायावादी से झगड़ा करो, अगर तुम्हारी झगड़ा करने की प्रवृत्ति है। बट पर्सन शुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम सर्विसेज। ठीक है, एक श्लोक और पढ़ेंगे, उसके बाद हम रुक जाएंगे। अंगानि विविधान्येव स्युः पूजा परिचर्ययोः। अंगानि विविधान्येव स्युः पूजा परिचर्ययोः। न तानि लिखितान्यत्र ग्रन्थबाहुल्यभीतितः। न तानि लिखितान्यत्र ग्रन्थबाहुल्यभीतितः। पूजन एवं परिचर्या के विविध अंग विद्यमान होने पर भी ग्रंथ के विस्तार भय के कारण उन सबों को यहाँ पर नहीं लिखा गया है। पूजा परिचर्य, पूजन एवं परिचर्या के अंगानि विविधान्यस्यु, विविध अंग विद्यमान होते हुए भी ग्रंथ बाहुल्य भीतितः, ग्रंथ के विस्तार भय के कारण न तानि लिखतान्यत्र, उन सबों को यहाँ पर नहीं लिखा गया। उसको आप हरि भक्ति विलास से देख सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी वक्त का तो देख लेते हैं। इसके बाद दूसरा अंग बताएंगे, उसको बाद में देखते हैं। भगवान से अलग इच्छा बता दिया। अपराध हो भी जाता है तो भगवान तुरंत अंदर से बोलते हैं ये गलती हुई है, माफ़ी मांगो। यस, और ये उन लोगों के संग होता है जिनका जप ठीक से होता है। दूसरा, जो लोग भागवत का श्रवण करते हैं, जब आप शास्त्र श्रवण करते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि ये अपराध है। जो शास्त्र नहीं सुनता है वो तो कभी गलती करता ही नहीं है, क्योंकि क्या गलती है उसको पता ही नहीं है। तो दोनों चीज़ों के प्रभाव से व्यक्ति के अपराध बचते हैं। समझ रहे ना बात? कभी कभी सेवा करते हुए भी तुरंत बोध हो जाता है कि हम ये अपराध कर दिए, तो उसको चेंज कर देते हैं या ठीक कर देते हैं। ये है, जो कोई छू के गुस्सा दिलाए तब क्या करें? तो क्या आपको मतलब हॉट रॉड से छू देता है, करंट मार देता है, क्या करते हैं? इतना तो कोई आपको अपराध नहीं कर रहा। उम्मीद है कि आपको मेरे ख्याल से बिजली के करंट तो ऐसे छुआ नहीं देता होगा, आपको करंट लग जाए। द वर्ल्ड इज लाइक दिस दैट यू विल बी कॉन्स्टेंटली अंडर डिस्टर्बेंस। What you can do about this? Sometimes you have to tolerate. ठीक है, so we'll stop now. श्री भक्ति रामानंद सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।